स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एबीसी मॉडल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये फ्लावर्स से रिलेटेड है। फ्लावरिंग प्लांट ये एक्चुअली हमें बताता है कि फ्लावर्स आने के लिए कौन कौन से जीन वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है क्या। ठीक है, ये एक नेटवर्क ऑफ जीन है, मतलब कुछ जीन साथ में काम करते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं फ्लोरल मॉर्फोजेनेसिस, मतलब फ्लावर कैसा बनेगा, फ्लावर के पूरे पार्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये कुछ जीन कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, एबीसी क्लास के जीन है जो कि काम करते हैं। ठीक है, साइंटिस्टों ने किस प्लांट को वो लिया इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर? अरेबिडोप्सिस लिया और स्नैपड्रैगन लिया। ठीक है, स्नैपड्रैगन को साइंटिफिक नाम देखा जाए तो एंटीराइनम मेजस नाम इसका हैगा। अरेबिडोप्सिस का पूरा नाम क्या है? अरेबिडोप्सिस थलियाना। ठीक है, अरेबिडोप्सिस थलियाना है इसका पूरा नाम। ठीक है, अब फ्लावर डेवलपमेंट के लिए अरेबिडोप्सिस को बहुत डिटेल में स्टडीड किया गया, स्टडी एक्सटेंसिवली। ठीक है, इसको बहुत एक्सटेंसिवली डिटेल में याद करा गया। ठीक है, मतलब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा फ्लावर काम में लिया गया था एबीसी मॉडल में। अरेबिडोप्सिस मेजरली काम में लिया गया था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्लावर में, ठीक है, या किसी भी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है, वो मतलब हमें दिखते हैं। ठीक है, जीन जब काम करते हैं तो हमें ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हैं ये हमें जाहिर सी बात है दिखते हैं। ये किसकी वजह से दिखते हैं? जीन की वजह से। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन। ठीक है, मतलब जो फ्लावर के ऑर्गन है, ठीक है, जैसे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टामेन, कार्पेल, पेटल, सेपल। ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे इस पैटर्न में चारों तरफ फ्लावर के आते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फ्लावर को ये मेरिस्टेम में आता है, ऑन द मेरिस्टेम। ठीक है, एंड द टाइप्स ऑफ जीन, और कुछ जीन जो इसको नॉर्मल पैटर्न के इसके कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं एबीसी मॉडल जीन। ठीक है, या एबीसी मॉडल बोलते हैं और फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर में कौन कौन से जीन काम करते हैं उसके नॉर्मल आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम बचपन से फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये जो होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेपल्स को। ये हमारी क्या कहलाती हैं? सेपल्स। जो ग्रीन कलर के होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सेपल्स। और जो ये कलरफुल जो होती हैं हमारी, ये जो कलरफुल होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये कलरफुल वालों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ये हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, ये कलरफुल वालों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंडोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अगर गाइनोशियम की बात करें तो स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, और यहाँ इसके रहती है ओवरीज वाले पार्ट में। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कार्पेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्पेल। और अगर स्टामिन की बात की जाए तो स्टामिन में क्या क्या आ जाते हैं? एक तो आ जाते हैं फिलामेंट्स एंड एंथर। फिलामेंट्स आ जाते हैं और एंथर आ जाते हैं। ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर। और ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्लामेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फ्लामेंट। और एंथर को हम बोलते हैं स्टामेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं, इन दोनों को मिला के। ठीक है, या हम इनको बोलते हैं एंडोशियम बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जो कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बनाते हैं। पेटल्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पेटल्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेपल्स को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में कार्पेल आ जाता है जिसमें हमारी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है। ठीक है, फिर उसके यहाँ पर स्टामिन आ जाते हैं। हमारे स्टामिन में क्या होता है? हमारे स्टामिन में हमारे फिलामेंट्स हो जाते हैं और एंथर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना का स्ट्रक्चर था फ्लावर का। अब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑर्गन आर इनिशिएटेड एज सेपरेट। चार फ्लावर के 4 पार्ट को अलग अलग करा गया। ठीक है, कौन कौन से? पहला है पेटल, दूसरा सेपल, ठीक है, तीसरा स्टामेन,
और चौथा कार्पिल। ये 4 पार्ट को फ्लावर के क्या करा गया, अलग अलग करा गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन है, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और कार्पिल। ये 4 पार्ट को हमने क्या करा, फ्लावर के अलग अलग करा है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अरेबिडोप्सिस में क्या होता है, जो पूरा फ्लावर बनता है वो इस तरीके से अरेंज होता है। सबसे पहले क्या अरेंज होता है, हमने देखा जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले बाहर क्या अरेंज है, सेपल्स है। और यहाँ भी अगर 3D स्ट्रक्चर देखें तो सेपल्स पहले बाहर अरेंज है, सेपल्स हमारा बाहर अरेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट में क्या है, सेपल्स है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 सेपल, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए सेकंड, मतलब उसका ऑर्गन क्या है, सेकंड जो है वो पेटल्स है। ये भी 4 हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, इसी में कम हो सकते हैं, जो मेच्योरिटी पे दिखते हैं, जब फ्लावर मैच्योर होने लगता है तब दिखते हैं। तीसरा कौन सा है, स्टामेन। ठीक है, इसको स्टामेन को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एंथर और फिलामेंट से बना होता है। ठीक है, चौथा देखा जाए वो सबसे अंदर होता है, इनर मोस्ट होल है, उसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम या पिस्टिल, मतलब कार्पिल। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्पिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, कार्पिल बोलते हैं, जिसको गाइनोशियम भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं, या बोलते हैं इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एबीसी मॉडल जो है इन सब के ऑर्गन, एबीसी जो जीन है इन सब के ऑर्गन आइडेंटिटी कराने में फ्लावर को हेल्प करता है, ईच होल। ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी क्लास जीन के कॉम्बिनेशन होंगे तभी जाके हमारा हो सकता है सेपल्स बने, ठीक है, पेटल्स बने, ठीक है, स्टामेन बने, और गाइनोशियम वाला 4th पार्ट जो कि क्या है, कार्पिल बने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से जीन काम करते हैं। अब एबीसी मॉडल बताता है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, कौन सा फ्लावर का ऑर्गन कौन से जीन से ट्रांसक्राइब हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एबीसी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जीन के होते हैं जो कि कोड करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो फ्लोरल ऑर्गन है, ठीक है, फ्लोरल ऑर्गन एंड जीन्स 3 क्लासेस में, ए बी सी, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे अगर देखे जाए क्लास ए में, तो क्लास ए में है एपाटेलिस 1 और एपाटेलिस 2 जीन। ये क्या है, हमारे जीन के नाम है, एपाटेलिस 1 और एपाटेलिस 2। तब ये जो 2 जीन मिलते हैं तो क्या बनता है, सेपल्स बनता है और पेटल्स। सेपल्स कैसा कलर का होता है हम जानते हैं, ग्रीन कलर का, सबसे बाहर वाला पहला वाला है ये पहले सबसे बाहर यही बनता है। फिर दूसरे पे पेटल जो कि क्या होता है हमारा, कलरफुल होता है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन में बनता है, सेकंड पोजीशन में बनता है। फिर बी क्लास के जीन आ जाते हैं, कौन सी क्लास के आ जाते हैं, फिर हम देखेंगे बी क्लास के जीन आ जाते हैं। ए क्लास के बता चुका, बी क्लास के जीन जो कि क्या होता है, एपाटेलिस 3 और पिस्टिलेटा। ठीक है, क्लास बी में कौन सा है, एपाटेलिस 3 और पिस्टिलेटा। इससे क्या बनता है, इससे जो बनता है वो पेटल्स बनता है, ठीक है, और स्टामेन बनता है। इससे क्या बनता है, पेटल्स बनेगा और स्टामेन बनेगा। ठीक है, ये एपाटेलिस 3 और पिस्टिलेटा से हमारे कौन से जीन बनते हैं, पेटल बनते हैं और स्टामेन बनते हैं। ठीक है, ये 2 जीन है, इससे हमारे पेटल और स्टामेन बनते हैं। ठीक है, हमें ये याद रखना है, जैसे क्लास ए जीन से सेपल पेटल बन रहा है, क्लास बी जीन से पेटल्स स्टामेन बन रहा है। ठीक है, और क्लास सी जीन जो कि अगैमस है, ठीक है, कौन सा जीन है ये, अगैमस जीन बोलते हैं इसको, ये अगैमस जीन है। ठीक है, इससे क्या बनता है, स्टामेन कार्पिल। हम याद रखते हैं सेपल पेटल्स, फिर पेटल्स है स्टामेन, ठीक है, और स्टामेन कार्पिल। ठीक है, ये 3 जीन हैं। क्लास सी जीन में खाली अगैमस होता है जो कि स्टामेन और कार्पिल बनने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 3 क्लासेस ऑफ जीन है जो कि हम फ्लावर के ऑर्गन बनाने में पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम ये जीन कौन कौन से फैमिली से आते हैं। अगर इस वाले जीन देखा जाए तो एपेटेला 1 AP1, ये कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैमिली यूज़ करता है, ये मैट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, अगर हम देखा जाए तो इसमें फ्लावर का मेरिस्टेम होल 1 बनाते हैं। होल 1 हमें पता है क्या था, होल 1 हमारा क्या था, होल 1 हम फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते थे, हम फर्स्ट पार्ट को बोलते थे सेपल्स। क्या बोलते थे हम, फर्स्ट पार्ट को सेपल्स बोलते थे। ठीक है, एपेटेला 2 देखा जाए, ठीक है, तो ये भी क्या बना रहा, होल 1 बना रहा, सेपल्स पेटल्स। ठीक है, देख लीजिए सेपल्स पेटल्स, सेपल्स जो होता है ग्रीन होता है, पेटल्स कलरफुल होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या बना रहा है, सेपल्स बना रहा है। भाई इन दोनों के कॉम्बिनेशन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पेटल्स भी नहीं, सेपल पेटल्स। ठीक है, अब पिस्टिलेटा देखें,
तो पिस्टिलेटा अगर अकेला होगा, ये क्लास बी होम्योटिक जीन है, ये क्लास ए होम्योटिक जीन है, ठीक है। क्लास बी क्या बनाएगा, होल 2 और 3 बनाएगा। होल 2 और 3 हम जानते हैं क्या है, होल 2 है हमारा क्या, पेटल्स, और होल 3 क्या है, स्टामिन। क्लास बी हमारा क्या बना रहा, होल 2 पेटल्स और स्टामिन बन रहा। अब अगामस ये कौन से क्लास का जीन है, क्लास सी जीन का है, वो होम्योटिक जीन है ये भी, ठीक है। तो ये क्या बना रहा, होल 3 बना रहा और होल 4 बना रहा। मतलब होल्स का मतलब हम कह सकते हैं ये पार्ट या ऑर्गन। 3 वाला हमें पता है कौन सा था, 3 वाला हम जानते हैं स्टमेन था, ठीक है। 4th वाला हमें पता है कौन सा है, 4th वाला हमारा कार्पेल है, ठीक है। तो ये कुछ बात थी इसके बारे में, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए, जैसे ये इमेज देख रहे हैं आप, ये बुक की ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ तेजन टैगोर की ये इमेज है, ठीक है। इसमें आप अगर देखो तो जो पहला वाला है ये तो है वाइल्ड टाइप, पहला वाला है ये क्या है, वाइल्ड टाइप। आप सब याद रखना कि जो वाइल्ड टाइप होता है वो नॉर्मल होता है, ये कैसा है, नॉर्मल है, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है वाइल्ड टाइप में, ठीक है। पर इसमें क्या है, म्यूटेशन है, इसमें म्यूटेशन है। तो इसमें देखिए म्यूटेशन होने की वजह से कुछ चीज़ें गायब हैं, कुछ पार्ट इसके गायब है। क्या क्या गायब देख सकते हैं, हम ये सब जानते हैं। तो सबसे वाला बाहर का पार्ट है ये सेपल्स होता है, तो इसमें सेपल्स तो है ही नहीं है, सेपल्स बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या नहीं है, पेटल्स भी नहीं है, ठीक है। और इसमें देखो ये भी पिस्टिलेटा है, पिस्टिलेटा 2, इसमें एपिटेला 2 जीन का म्यूटेशन है, इसमें पिस्टिलेटा 2 जीन का म्यूटेशन है, इसमें अगामस 1 का म्यूटेशन है। अभी मैं आपको म्यूटेशन बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे जीन म्यूटेट हो जाते हैं और मतलब इनका क्या क्या चीज़ें नहीं बनेंगी म्यूटेशन होने पे, फिर ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, म्यूटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब म्यूटेशन देखो, इसका पढ़ना या याद रखना बहुत इजी है, हम लोग पर ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो म्यूटेशन अगर हमें जब भी याद करना हो या पढ़ना हो, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। और ब्लॉक में हम क्या बना लेंगे, 4 ब्लॉक बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, 4, ये 4 बना लिए हमने, ठीक है। सबसे पहला वाला होल लेंगे सेपल्स, दूसरा वाला लेंगे पेटल्स, तीसरा वाला लेंगे स्टामिन, और चौथा वाला क्या था हमारा, कार्पेल था, ठीक है। ये बना लेंगे। मान लो पहली कंडीशन मैंने दी आपको, कंडीशन 1 किस में म्यूटेशन है, मैंने कहा क्लास ए जीन में म्यूटेशन है। क्लास ए में कौन कौन आ जाता है हम सब जानते हैं, अगर हमने याद किया तो हमें याद होना चाहिए। क्लास 1 में आ जाता है क्या, अपिटेला 1 और अपिटेला 2, क्या आ जाता है, अपिटेला 1 और अपिटेला 2 आ जाता है। क्लास ए जीन में कौन सा था, अपिटेला 1, अपिटेला 2 आ जाता है। हमें पता है क्लास ए जीन में क्या बन रहा था, क्लास ए जीन में क्या बन रहा था, हमने यहाँ देखा था क्लास ए जीन में हमारा क्या बन रहा था, सेपल्स बन रहा था और पेटल्स बन रहा था। ये क्या बना रहे थे, सेपल्स बना रहे थे और पेटल्स बना रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेपल्स और पेटल्स के आगे क्रॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेपल्स और पेटल्स के आगे क्रॉस लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। इसमें म्यूटेशन में तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब फिर से हम इस बॉक्स को बना लेंगे। ये भी आपको कुछ टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फिर अपने आप धीरे धीरे ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम जिस पे क्रॉस नहीं लगा उनको लिख लेंगे, जैसे स्टामिन पे क्रॉस नहीं है और कार्पेल पे नहीं है। स्टामिन वाला तो हम बगल में सेम टू सेम उतार देंगे, सेम टू सेम उतार दिया, और कार्पेल वाला उसके नेक्स्ट वाला उतार देंगे हम, ठीक है। जो भी अगल बगल वाला होगा उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट वाले से आगे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्पेल उतार दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो फिनोटाइप आएगा म्यूटेशन में, फिनोटाइप ये कैसा है, ये म्यूटेटेड वाला है, कैसा है ये म्यूटेटेड वाला है। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, एपिटेला 1 में और एपिटेला 2 में या क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा कार्पेल, स्टामिन, स्टामिन और कार्पेल, ठीक है। तो ये म्यूटेशन। अब पीछे वाली इमेज पे आते हैं, एपिटेला 2 है, इसमें क्या हो गया था, म्यूटेशन हो गया था, जीन ए में म्यूटेशन हो गया, एपिटेला 2 में म्यूटेशन हो गया, तो क्या बनेगा, कार्पेल, स्टामिन, स्टामिन और कार्पेल बनेगा, खाली कार्पेल और स्टामिन बनेंगे। तो देखें हम, ये 2 है, इसमें क्या बना, खाली कार्पेल है, ठीक है, और क्या है, स्टामिन है।
देखो ये वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन कार्पेल है और ये वाला पोर्शन स्टामिन है, खाली यही बना है, देख सकते हैं आप फ्लावर की इमेज से, ठीक है। अब केस 2 पे चलते हैं हम, ये तो केस 1 था और केस 2 पे चलते हैं, ठीक है। मान लो आपकी क्लास बी में म्यूटेशन हो जाए, क्लास बी में कौन था माँ, एपिटेला 3 और पिस्टिलेटा, पिस्टिलेटा को हम पीआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से हमें सेम चीज़ करना है, एक स्क्वायर बना लेना है, उस पर फिर से हमें सेम चीज़ लिख देना है, सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन, कार्पेल। हाँ पता है क्लास बी में हमारा क्या बनता था, अगर हमने याद किया हो तो क्लास बी में बनता था पेटल्स एंड स्टामिन बनता था, पेटल्स एंड स्टामिन। तो अब किसके आगे क्रॉस लगाने, पेटल्स एंड स्टामिन के आगे क्रॉस लगाने। तो फिनोटाइप कैसा आएगा, फिनोटाइप आएगा वो इस तरीके से आएगा कुछ, यहाँ क्या बनेगा, सेपल्स था और ये हम कार्पेल लिख लेंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका यहाँ उतार देंगे और इस वाले का हम यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, सेपल सेपल्स, कार्पेल कार्पेल, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, म्यूटेटेड फिनोटाइप हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये म्यूटेटेड फिनोटाइप हो जाएगा। देख लेते हैं हम, पिस्टिलेटा में ये गायब है तो इसमें क्या बन रहा है, देखो इसमें कार्पेल है और क्या है, सेपल्स है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक ये कार्पेल है और ये क्या है, सेपल्स बने खाली, बाकी के स्ट्रक्चर गायब हो गए। हम भी देख रहे कार्पेल बन रहा है और सेपल्स बन रहा है खाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लास बी में म्यूटेशन हो गया, क्लास बी के जीन, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से भी देख सकते हैं हम, खाली क्या है, सेपल्स हैं और खाली क्या है, कार्पेल हैं, और कुछ तो है नहीं, सेपल्स हैं, कार्पेल हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा के क्लास बी का म्यूटेशन केस 2, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं केस 3, क्या देखते हैं हम, केस 3 को देखें अगर हम, जस्ट अ मिनट, केस 3 को देखें तो मान लो क्लास सी में म्यूटेशन हो जाए, क्लास सी, हमें पता है क्लास सी क्या है, क्लास सी को कौन सा हमारा जीन है बताइए, क्लास सी है अगैमस, अगैमस जीन है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगैमस क्या बना रहा था हमारा, स्टामिन बना रहा था, ठीक है, और कार्पेल बना रहा था, ठीक है, स्टामिन बना रहा था और कार्पेल बना रहा था, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, फिर से इसी तरीके से ले लेंगे, फिर से वही चीज़, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, स्टामिन और कार्पेल ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है स्टामिन और कार्पेल म्यूटेशन होगा तो नहीं बनेगा, इनके आगे क्रॉस लगा देंगे, स्टामिन कार्पेल। जो म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे हम क्या लिख दे, यहाँ सेपल्स लिख दे, यहाँ पेटल्स लिख दे। तो पेटल्स की जगह तो हम फिर से पेटल्स लिख देंगे, ठीक है, और सेपल्स की जगह दूर है इससे तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेपल्स, ठीक है। तो आउटकम म्यूटेटेड कैसा होगा, सेपल्स, पेटल्स, पेटल्स, सेपल्स, ठीक है। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, म्यूटेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ऐसी जब भी होगा तो हम उसमें क्या कर देंगे, ऐसा ये बता देंगे, ठीक है। ऐसे म्यूटेशन का हम फिनोटाइप बता सकते हैं। यहाँ पीछे भी देख लीजिए आप, ये अगैमस जीन है, ठीक है, अगैमस जीन हमें पता है क्लास सी जीन का है। इसमें जब म्यूटेशन हो गया तो क्या बनना, सेपल्स पेटल्स बनता खाली। इसमें भी देखो आप, खाली पेटल्स हैं और सेपल्स हैं और कुछ नहीं है, बीच में ना स्टामिना है, कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सेपल्स दिख रहा है, पेटल्स दिख रहे हैं, कुछ और दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये था ABCD मॉडल, ठीक है, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।